रहे हैं अब राशि अनुसार जानते हैं कि आखिर मेष राशि के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मेष राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए, बताइए पंडित जी। मेष राशि देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में एक परंपरा है। वो परंपरा जो है वो सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। वो परंपरा ये है कि जैसे आज रात में होलिका दहन है, तो आज शाम को सभी लोगों को चाहिए, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी को चाहिए कि थोड़ा सा काली सरसों का उबटन बना करके और सरसों के तेल से या उबटन से अपने हाथ और पैर को मल करके उसका जो मैल हो वो नीचे गिरा लें और उसे गाय के गोबर के अंदर रख करके और होली में डाल दें। ये बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबके लिए है। अगर सरसों का उबटन आप नहीं पीस सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो बेसन लेकर के उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके उसको उबटन जैसा लेप बना लीजिए और उससे दोनों हाथ और दोनों पैरों को लगा करके पूरा उसको मल करके उसको छुड़ा लीजिए। उसकी जो मतलब कि गंदगी निकलेगी उसे आप आटे की लोई में या गाय के गोबर के बीच में रख करके उसे आप होली में डाल दें। आप किसी राशि के जातक हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप मनुष्य हैं तो आपके लिए ये कर्म करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी मैल होलिका में जलेगी, इससे आपका दुर्भाग्य जलेगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि होलिका में जैसे आप ये डालने जा रहे हैं तो होलिका में कुछ जलने वाली चीज़ भी ले जाकर आपको डालना चाहिए। जैसे एक दो लकड़ी डाल देनी चाहिए, दो चार उपले डाल देने चाहिए। इस तरह से कोई न कोई वस्तु होलिका में जलने के लिए भी डालनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। और एक ही व्यक्ति जाकर के परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो सभी सदस्यों का जो निकला हुआ बेसन का या उपटन का मैल है उसे एक ही व्यक्ति जाकर के डाल सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है परिवार के हर सदस्य को होलिका दहन तक जाना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रही बात मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जहाँ होलिका जलेगी वहाँ खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय मंगल गायत्री मंत्र का जप कर लें या ओम अंग अंगारकाय नमः बोल दें। होलिका दहन के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद बांटें। दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख में चमेली का तेल मिलाकर अपने शरीर पर हल्का सा उसको मल करके फिर स्नान कर लें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब रुक करते हैं बाकी राशियों का और बारी आती है वृषभ राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृषभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है और आप होलिका के सन्निकट जा रहे हैं, होलिका दहन के पूर्व आप पहुंच रहे हैं या होलिका दहन के समय आप पहुंच रहे हैं, तो आपको चाहिए कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में आप जो भी सामग्री ले गए हैं, वो चाहे लकड़ी हो, चाहे उपला हो, चाहे वो घर के लोगों के द्वारा बेसन या उपटन की मैल हो, ये सब सामग्री आपको डालना चाहिए। नमः शिवाय भी बोलना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र का जप हो सके तो कर लेना चाहिए। और होली के दिन सुबह सफ़ेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे भी धन में वृद्धि होती है और लक्ष्मी का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए आखिर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से वो अचूक उपाय करने होंगे। पंडित जी क्या कहेंगे, मिथुन राशि के लिए कौन से उपाय करें? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि होलिका दहन के स्थान पर आपको जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आप खड़े हो जाइए
और होलिका दहन में जो भी सामग्री आपके पास है उसमें होलिका में आप डाल दीजिए। सामग्री डालते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, अगर ये मंत्र आपको याद रहे तो बोल दीजिएगा, और न याद रहे तो केवल आप नमः शिवाय बोल दीजिएगा, राम राम बोल दीजिएगा, राधा राधा बोल दीजिएगा, कृष्ण कृष्ण बोल दीजिएगा, किसी भगवान का नाम बोल दीजिएगा। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा लोगों में बंटवाना चाहिए। होली के दिन सुबह माने कल हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 3 हकीक पत्थर अगर मिल जाएं तो उसे बांधकर तिजोरी में रखने से धन वैभव की वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक जरूरी और खास जानकारी अब आपको बता दें। 4 अप्रैल, जी हां, 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं और आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नोट कीजिएगा हमारी ईमेल आईडी kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव भी हमसे साझा करें तो ये दिन आपके लिए और हमारे लिए और खास हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और रुक करते हैं वापस राशियों का। बारी आती है कर्क राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कर्क राशि वालों को होलिका दहन पर क्या उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। कर्क राशि के लिए देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि होलिका दहन के अवसर पर अगर आप होलिका के स्थान पर जा रहे हैं तो उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े हो जाइएगा और होलिका में सामग्री जो भी आपके पास है उसे डालिएगा। सामग्री डालते समय अगर हो सके तो 2-3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र बोलिएगा। और होलिका दहन के बाद चावल से बनी मिठाई आप बांटिएगा। होलिका के दिन सुबह सफ़ेद रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे सभी प्रकार के दुर्भाग्य का दमन होगा और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। सिंह राशि के लिए पंडित जी, सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? देखो पूजा, अगर किसी की सिंह राशि है और वो होलिका दहन के स्थान पर जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, साउथ ईस्ट में खड़े हो जाइए। आपकी फेसिंग होगी नॉर्थ वेस्ट में। और जो भी आप सामग्री घर से ले गए हैं, लकड़ी, गोबर का उपला या मतलब कि कोई अनाज की सामग्री, जो भी सामग्री आप ले गए हैं, हवन सामग्री, ये सारी सामग्री डालते समय सूर्य गायत्री मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः आप कम से कम 5 बार बोलें। होलिका दहन के बाद केसर से बनी मिठाई बांट सकते हैं। और होली के दिन सुनहरे रंग के कपड़े में 2 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ सूर्य यंत्र और तांबे के पुराने सिक्के बांध करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे निश्चित रूप से दुर्भाग्य समाप्त होगा, सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ रहे हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से करने होंगे खास उपाय, बताइए पंडित जी। कन्या राशि, देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भक्त प्रहलाद की भी कन्या राशि थी। कन्या राशि वाले दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के ही होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण कर दें। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ तांबे के छेद वाले 7 सिक्के बांधकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। कन्या राशि वालों को कल होली पर हाथ में कपूर रगड़कर उसको सूंघना भी चाहिए। उससे भी आप पूरे साल निरोग बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे बढ़ रहे हैं और अब बारी आती है तुला राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज तुला राशि वालों को होलिका दहन के मौके पर कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि वाले क्या उपाय करें आज? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आप होलिका दहन के स्थल पर पहुँचने में सक्षम हैं, पहुँच रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप खड़े होइए और होलिका में जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है वो डालिए। सामग्री डालते हुए जितना संभव हो भगवान शिव का स्मरण करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। होलिका दहन के बाद नारियल से बनी मिठाई बांटिए। होलिका के दिन सुबह क्रीम रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 पीली कौड़ियाँ बांधकर अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे भी आपकी तिजोरी हर समय माला माल रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृश्चिक राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखो, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अगर होलिका के स्थान पर पहुँच रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर खड़े होइएगा और दक्षिण दिशा में मुँह करिएगा। और जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, यथासंभव लकड़ी है आपके पास, गोबर के कंडे हैं आपके पास, और आपके पास ताजे अनाज के पेड़ हैं, तो आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए सब कुछ उसी होलिका में डाल दीजिएगा। और होलिका दहन के बाद लोगों में छुआरे बांटिएगा। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 7 चुटकी या 17 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ एक मूंगा जो मतलब कि रत्न होता है, ये तिजोरी में रख लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले सिर ढककर या पगड़ी पहनकर होली खेलें। लाल गुलाल अपने सहपाठियों, सहकर्मियों और कारोबारी मित्रों को लगाएं। इससे आपकी होली में रंग आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात धनु राशि की कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा पूजा कि अगर आप होलिका के स्थान पर जा रहे हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसे आप डालें। सामग्री डालते समय बृहस्पति के मंत्र का या बृहस्पति के गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः बोल दें। होलिका दहन के बाद बेसन का हलवा बांटें। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 11 पीली कौड़ियाँ बांधकर अपने तिजोरी में रखें। धनु राशि वालों को साफ या नए कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात बिना वक्त गवाए कर लेते हैं मकर राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मकर राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी बताइए मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर, पावन पर्व क्यों कह रहा हूँ, अरे भाई, एक भक्त को लेकर के कोई आग में घुस रहा है और मैं पावन पर्व कह रहा हूँ। हाँ, परिणाम देखा जाता है। परिणाम में प्रभु ने दिखाया है कि मैं अपने भक्त को कैसे बचाता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पावन पर्व है। हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर हम उस नारायण के भरोसे रहेंगे और अपना समस्त कर्म उसको समर्पित करेंगे और अहं की भावना का त्याग करेंगे तो वो प्रभु हमें भी बचाएगा। जानते हैं, हनुमान जी से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं हुआ। और हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो क्या कह रहे हैं, असमय अधम सखा मोहू पर रघुबीर असकहि कपि गदगद भये भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी जैसा विद्वान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो कह रहे हैं असमय अधम सखा, वो अपने को अधम कह रहे हैं। ये देखिए दैन्यता है, ये एक भक्त की महानता है। मोहू पर रघुबीर, उस पर भी रघुबीर का अनुग्रह। तो कहने का आशय ये है कि भक्त प्रहलाद के जीवन दान का ये उत्सव है। तो आप अगर मकर राशि के हैं तो पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होलिका के खड़े होकर के होलिका की सामग्री डालें
अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, शनि के मंत्रों का जप करें और होलिका दहन के बाद उड़द की दाल के बड़े या इमरती बना करके लोगों में बांटें। होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख संकलित करें और उसमें थोड़ा सा एक लोहे की कील बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे नज़र और हाय से आप बचे रहेंगे। अपने साथ नया रुमाल रखें। जामुनी गुलाल अपने कारोबारी मित्रों को लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बारी आती है तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को आज होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने होंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, रोज आप लोग हमको टीवी पर देखते हैं और हम चाहते हैं कि 4 अप्रैल को हम आप लोगों को टीवी पर देखें कि आप लोग टीवी पर कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप अपना वीडियो भेजेंगे और वो वीडियो टीवी पे चलेगा तो निश्चित रूप से हम आपको देख पाएंगे। तो आप वीडियो जरूर भेजिएगा। कुंभ राशि के जातक अगर होलिका दहन के स्थान पर जा रहे हैं तो बस पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय मंगलकारी शनि मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद सिंघाड़े बांटें और होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 काजल की डिब्बियां बांध करके अपने तिजोरी में रख लें। कुंभ राशि के जातक होली वाले दिन अपने चेहरे को दही से जरूर धोएं, कपड़ों पर इत्र जरूर लगाएं और पूरे दिन सात्विकता के साथ होली मनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मीन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए मीन राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है और होलिका दहन के पावन अवसर पर आप होलिका के स्थान तक जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप होलिका के स्थान पर जाइए। वहाँ उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के और जो भी सामग्री आप अपने साथ घर से ले गए हैं उसे आप होली में डालिए। सामग्री डालते समय ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं क्षः गुरुवे नमः या ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र को 3 बार बोल करके छोड़ दीजिए। और होलिका दहन के बाद छोटे बच्चों में, लोगों में, बंदरों में केले बांटिए। होली के दिन सुबह पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 तांबे के सिक्के 11 कौड़ियाँ बांधकर आप अपने तिजोरी में 1 साल के लिए रख लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका रुका हुआ व्यवसाय भी तेजी से चलेगा और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। मीन राशि वालों को होली वाले दिन नया रुमाल अपने पास रखना चाहिए। पीला या केसरी गुलाल अपने गुरु को लगाना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।